महीने के अलग अलग दिनों में महिलाओं को अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है। कब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है और कब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को डिस्चार्ज होना क्यों ज़रूरी है और कब ये खतरनाक हो सकता है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हो तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि पूरे महीने में महिलाओं को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है और जब ये डिस्चार्ज महिला के शरीर में हो रहा होता है तो इसका कार्य भी अलग अलग होता है। अगर महिलाओं को पीरियड आने से पहले अगर डिस्चार्ज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि महिला का 24 से 48 घंटे के अंदर पीरियड आने वाला है, क्योंकि जैसे ही पीरियड आने की प्रोसेस हमारी बॉडी में शुरू होने वाली होती है उससे पहले ही हमारे शरीर से ये डिस्चार्ज हल्की हल्की मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है महिलाओं के लिए कि अब उनका पीरियड आने वाला है। सेकेंड, जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं और पीरियड खत्म होने के 7 से 8 दिन के बाद में हल्का हल्का सा डिस्चार्ज महिलाओं को फील होने लग जाता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है, थ्रेड नुमा आकृति बनती है, कच्चे एग वाइट जैसा होता है। तो ये डिस्चार्ज शो करता है कि महिला के शरीर में 24 से 48 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और महिला का शरीर पूरी तरीके से तैयार है माँ बनने के लिए। क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है तो ये डिस्चार्ज बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि महिला के शरीर से यानी कि ओवरी से 24 से 48 घंटे के अंदर में कभी भी एग रिलीज हो सकता है, इसीलिए ये डिस्चार्ज महिलाओं के शरीर में होता है। थर्ड, जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, उनका ओव्यूलेशन सक्सेसफुली हो जाता है, एग स्पर्म का फर्टिलाइजेशन सफलतापूर्वक हो जाता है विदाउट कोई बाधा, तब महिलाओं को ये डिस्चार्ज फील होता है। पीरियड आने के ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले ही हल्का हल्का सा रिसाव के रूप में ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि महिलाओं के शरीर की वाइट ब्लड सेल्स होती है जो कि डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आती है और ये पूरी तरीके से हेल्दी होता है। क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होता है तो महिलाओं को ये कई तरीके के इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होता है तो महिलाओं के बच्चे को ये काफ़ी प्रोटेक्ट रखता है, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है ये बच्चेदानी से ही होते हुए बाहर निकल रहा है। क्योंकि जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उस वक्त पर अगर उनकी बच्चेदानी से डिस्चार्ज नहीं होगा, बच्चेदानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहेंगी, तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है महिलाओं के लिए। इसीलिए ये डिस्चार्ज प्राकृतिक रूप से होता है ताकि आपके बच्चे तक किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अंदर एंटर ना करे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने ट्राई किया है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और पीरियड आने से पहले ही अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है तो ये गुड साइन है कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हो गई है, आपका जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इसीलिए आप अपने शरीर में इस सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहे हो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको महीने के बीच के दिनों में ही डिस्चार्ज तो होता है लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल यानी कि फटे दही जैसी है और इससे बैड स्मेल भी आपको आ रही है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये डिस्चार्ज आपको फील हो रहा है, दिन भर में आपकी जो पेंटी है वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा अनएजी फील कर रहे हो, आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जब डिस्चार्ज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बार बार जब पेंटी गीली होती है तो इससे महिलाओं का किसी भी काम में मन नहीं लगता है और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ल्यूकोरिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि सफ़ेद पानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल भी आ रही है तो ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको ल्यूकोरिया की समस्या हो गई है। यानी कि बार बार अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आप बेबी के लिए ट्राई करोगे तो ये आपको बेबी भी कंसीव नहीं होने देगा, क्योंकि जब डिस्चार्ज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर में बढ़ जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चेदानी तक इन्फेक्शन को भी पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होना है, आपको यहाँ पर इमीडिएटली डॉक्टर से ज़रूर मिलना है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ना बढ़े। अगर आप इनकेस डॉक्टर से नहीं मिल पाते हो तो यहाँ पर आप कुछ रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हो जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। आयुर्वेदा में भी इसका काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है कि जो अजवाइन होती है उसकी तासीर गर्म होती है और उसमें कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो
कि इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक दूर करने में मदद करता है। ये संक्रमण को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब रात में सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले ही आपको 1 ग्लास पानी ले लेना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल देना है और जैसे ही अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सोकर उठते हो तो आप इसका पानी छान कर पी लीजिए या फिर इसको हल्का सा बॉयल कर लीजिए। उसके बाद में भी आप चाय के जैसे इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो ल्यूकेरिया की समस्या है वो नेचुरली दूर होती है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आप अजवाइन की धुनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे भी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको वहाँ से डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है तो ये बहुत ही गुड साइन होता है। अगर आप माँ बनने के लिए तैयारी कर रही हो तो ओव्यूलेशन के दिनों में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होना मतलब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और अगर ये डिस्चार्ज आपको प्रॉपर तरीके से सही समय पर होता है तभी आपका ओव्यूलेशन होता है और एग रिलीज होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो महीने के अलग अलग समय में अलग अलग दिनों पर आपको जो डिस्चार्ज होता है सभी का कार्य अलग अलग होता है, सभी की फंक्शनिंग अलग अलग होती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर डिस्चार्ज होते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा जलन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से बर्न हो रही है, वहाँ पे चकत्ते टाइप के आ रहे हैं आपको, तब आपको केयरफुली होना है, डॉक्टर से आपको मिलना है। अगर इसके अलावा आपको नॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझा कि कब कैसा डिस्चार्ज होता है महिलाओं के शरीर में। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूज़फुल लगी होंगी तो इस वीडियो को अपनी उन प्यारी प्यारी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बेबी प्लानिंग की तैयारी में है। अगर उनको ल्यूकेरिया की समस्या है तो उनके साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी जरूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।